गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सभी चार सारभूत आसन, सिप सिर वाला, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन को देख लिया था। उसकी विधि, उसके फल को देख लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करवा दिया था। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क भी किया हुआ है। बहुत सारे लोग डिटेल नोट्स बना रहे हैं अच्छे से। बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं। तो जिनके पास समय है डिटेल नोट्स भी बनाइए, लेकिन शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता हूँ, या तो अपने डिटेल नोट्स में ही उस शॉर्ट पॉइंट को, छोटे पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए, या नहीं तो अलग से बनाइए। नहीं तो बाद में लास्ट टाइम में जब एक महीना बचेगा तो आपके पास इतना पढ़ने का समय नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी। इसीलिए कहता हूँ, और कोई उसका रीजन नहीं है। 15 आसन पूरे हो गए थे हमारे। 15 आसन पूरे होने के बाद, उसके बाद 55वां हमारा मंत्र है हठ प्रदीपिका का। एवं आसन बंधेशु योगिंद्र विगत श्रमः अभ्यसेत नारिका शुद्धि मुद्रादि पवन क्रियाम। यानी आसनों का अभ्यास हो गया। आसनों के अभ्यास के बाद थकान जब दूर हो जाए, विगत श्रम है, जब श्रम आपका, थकान दूर हो जाए, तब कहा गया है अभ्यसेत, अभ्यास करना है किसका? नारी शुद्धि का, मुद्रा का और पवन क्रिया का। नाड़ी शुद्धि, मुद्रा और पवन क्रिया। ऐसे पवन क्रिया मतलब प्राणायाम। नाड़ियों की शुद्धि, मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस पर ज्यादा नहीं रुकेंगे। उसके बाद हठ प्रदीपिका में हठ योग के अभ्यास का क्रम बताया गया है अगले ही मंत्र में। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे। यानी आसन करेंगे, कुंभक करेंगे, चित्रम मुद्राख्याम कहा गया है कर्णम मुद्रा के लिए, और अथ नादानुसंधान, यानी नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति होती है। यही चार अध्याय है और यही चार साधन बताए गए हैं। इसीलिए हठ प्रदीपिका को चतुरंग साधन कहा जाता है। चतुरंग साधन वाला ये ग्रंथ है, ऐसा कहा जाता है। अब उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस साधक को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, यानी बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। इस मंत्र को ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसको याद करना है। टिक लगा लीजिएगा याद करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मंत्र से भी पूछा जा सकता है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अवधात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो न अत्र कार्या विचारणा। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण, ये जो चारों जिसमें क्वालिटी है, और अगर वो 1 साल या उससे थोड़ा अधिक समय, अवधात ऊर्ध्वम कहा गया है, 1 वर्ष या उससे थोड़ा सा आगे पीछे, 1 साल के आसपास इसका आप लगा सकते हैं, उनको सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऊपर एक बात आई हुई थी सिद्धासन के दौरान, 12 साल में सिद्धि मिलती है, तो उसमें कहा गया था आत्मध्यायी मिताहारी, ऐसा साधक 12 साल तक सिद्धासन करे तो उनको सिद्धि मिल जाती है। उसके बाद अभी आया हुआ है, जब सारे आसन कंप्लीट हो गए तब कहा गया ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण, ऐसे साधक को 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है। इस बात में कोई संशय नहीं है। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने बता दिया। इसलिए मैंने यहाँ कंपेयर भी कर दिया कि पहले हमने सिद्धासन में क्या पढ़ा हुआ था, तब यहाँ दूसरा वाला हम लेकर आए, दोनों कंपेयर हो गया। इसको नोट कीजिएगा स्पेशल डायरी में, दोनों पॉइंट को, जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और जो लॉन्ग नोट्स बना रहे हो उसमें भी कर लीजिएगा। आइए अब यहाँ एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। हठ प्रदिग्धाम कितने आसन है? 15। 4 महत्वपूर्ण आसन यानी सारभूत आसन है, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। हठ प्रदिग्धाम में सर्वश्रेष्ठ आसन किसको कहा गया है? सिद्धासन को। आसन के अभ्यास से क्या क्या होता है? स्थिरता, आरोग्यता, लाघवता। इस आसन में श्री शब्द लगाया गया है। मयूरासन में कौन सा आसन योगियों के लिए पूजित है? सिंहासन। सिंहासन पूजित कहा गया है। सिद्धासन के 3 और नाम, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। हठ विद्या को गोपनीय रखेंगे, वीडियोवती, और सबको बता देंगे निर्वीर्या। धनु प्रमाण 3 चीजें कौन सी नहीं होनी चाहिए? शिला, अग्नि, जल। रोगों के लिए अस्त्र के समान कौन सा है? मत्स्येंद्र आसन। इस आसन के अभ्यास से उदर पतला होता है, पेट की चर्बी कम होती है। पश्चिमोत्तान आसन। कालकूटम शब्द मयूरासन में। शवासन के 2 लाभ, शांति हर्ष,
श्रांति है चित्त विश्रांति। यमों में श्रेष्ठ मिताहार, नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा। हालांकि दोनों मिताहार अहिंसा दोनों यम में ही बताया गया है। इसके समान कोई मुद्रा नहीं खींचड़ी। सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन। सर्वश्रेष्ठ लय नादानुसंधान। त्रिबंध किस किस आसन में बताया गया? सिद्धासन और सिंहासन में। किस आसन में राजदंड को जिह्वा से लगाना है अभी तक पढ़ा था? पद्मासन में, जो दूसरी विधि बताई गई थी। देश की विशेषता हम लोगों ने पढ़ा था। सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुद्रव्य। धनु प्रमाण पर शिला अग्नि जल नहीं होना चाहिए। खैर, उसके बाद देखिए किसको मुनि किसको योगी कहा गया है? वशिष्ठ आदि मुनि भी, मत्स्येंद्र आदि योगी भी कहा गया है। किन किन आसनों से कुंडलिनी जागरण होता है ये सब हम बाद में भी देखेंगे, चिंता मत कीजिएगा। अभी फटाफट आपका रिकैप करा दिया। मत्स्येंद्र आसन और पश्चिमोत्तानासन में कहा गया था। आइए 55वां 56वां इसको रहने देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो तो हम देख ही चुके हैं, कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है। अब मिताहार बहुत इंपॉर्टेंट आया आपका हट प्रदीपिका से। मिताहार का सवाल बहुत पूछा जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में 2 बार इसकी चर्चा है। एक तो हट प्रदीपिका पढ़ने के दौरान है और एक आगे भी, तो इसीलिए इससे सवाल ज्यादा आता है, ये ध्यान रखिएगा। कहा गया है सुस्निग्ध मधुर आहार, ये भी मंत्र यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। सुस्निग्ध मतलब चिकना, मधुर मतलब मीठा, चतुर्थांश विवर्जित मतलब चौथाई हिस्सा खाली छोड़ करके शिव को अर्पित करते हुए जब हम भोजन करते हैं, ये मिताहार कहा गया। अब मिताहार में कितनी चीजें हो गई? एक तो हो गया सुस्निग्ध और मीठा हो गया। क्वालिटी कैसी है? सुस्निग्ध और मीठा, चिकना और मीठा, मधुर। और क्वांटिटी कितनी हो गई? चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है, चौथाई हिस्सा खाली। शब्द यही कहा गया, टू द पॉइंट। आइए जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना इसकी व्याख्या करके, पेट का आधा हिस्सा अन्न से, एक चौथाई पानी से, एक चौथाई खाली छोड़ेंगे। तो हट प्रदीपिका में सिर्फ इतने शब्द का इस्तेमाल किया गया है, चतुर्थांश विवर्जित। हम इसी पर आएंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाए। फिर कहा गया भाव कैसा होना चाहिए? तो भाव कहा गया है भगवान शिव को जैसे प्रसाद अर्पित कर रहे हैं ऐसे भाव होना चाहिए। तो ये 4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई है। अगर कोई मिताहार पूछे तो चारों चीजों का जब समावेश करेंगे तब मिताहार माना जाएगा। ठीक है, चतुर्थांश विवर्जित करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मिताहार हो गया। क्वालिटी, क्वांटिटी और मनोभाव, 3 चीजों की बात आई हुई है। क्वालिटी, क्वांटिटी, मनोभाव। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसकी चर्चा अब हो रही है। तो पहले चर्चा है क्या नहीं खाना चाहिए। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक नहीं खाना है। सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधी तक्र कुलथ कोल पिन्यात हिंगो लसुन आद्यम अपथ्यम आहू। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका अभी देखेंगे अर्थ अच्छे से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, पूछा गया है, इस सीक्वेंस में लगाइए। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ज्यादा ज्यादती हो गई है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपको 5 चीजें इसमें से लेकर दे दिया और बोला पहले कौन सा बताया गया बाद में कौन सा बताया गया। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, पहले कौन सा बाद में कौन सा। यही दुखद है, दुर्भाग्य है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है, पूछे जाते हैं तो क्या ही करेंगे। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, पहले तो 4 रस की चर्चा आई हुई है। ये 4 रस वर्जित बताएगा, नहीं खाना है। क्या? कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवण, ये 4 रस, इसको वर्जित कहा गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है उष्ण हरी साग और सौवीर। उष्ण यानी गर्म भोजन नहीं करेंगे, हरी साग मना किया गया है। सौवीर मतलब फर्मेंटेशन के बाद जो तैयार किया जाता है कांजी वाजी, वो खट्टी भाजी भी इसको कहा जाता है। सौवीर यानी खट्टी भाजी नहीं खाना है। तेल तिल सरसों, तेल तो तेल कहते हैं जनरली संस्कृत में, तेल को तेल, तो कहा गया है तेल नहीं खाना है। तिल और सरसों यानी कि जो तिलहन वाली चीजें हैं ना, तो यहाँ 3 तिलहन हो गया आपका, तेल तिल सरसों, तेल तिल सरसों, ये नहीं लेना।
मध्य मछली बकरे का मांस, मध्य मछली बकरे का मांस, ये भी मना किया गया है। मध्य हो गया आपका मद्यपान, मछली, आजादी मांस हो, उसी को आजादी को कहा गया है, बकरे आदि का मांस। और फिर देखिए दही और छाछ भी कहा गया है अपत्य भोजन, ये भी नहीं खाना। दही छाछ, कुलथ नहीं खाना है। कोल कहा गया, कोल बैर होता है, बैर को नहीं खाना है। फिर खल्ली कहा गया है, खल्ली नहीं खाना है। हींग नहीं खाना है। लहसुन नहीं खाना है। ये वर्जित बताया गया है, ये चीजें वर्जित कही गई है। एक सेकेंड, आया है, अभी आया था मैसेज, कहाँ पर था सो पता नहीं। देख लेते हैं। मैसेज में तो नहीं है, देखते हैं। एक सेकंड रुकेगा ये। हाँ ये है ना, ये ये आया हुआ है। कोड नहीं, कोड आया हुआ, ठीक है आइए। तो यहाँ पर कहा गया कुल्फी नहीं खाना है, कोल यानी बैर नहीं खाना है, खल्ली नहीं खाना है, हींग और लहसुन मना किया गया। अब यहाँ पर जो आपका सवाल एक दिन रश्मि जी ने पूछा था कि संस्कृत हिंदी वाला, तो इसमें हिंदी संस्कृत दोनों से सवाल पूछा जा सकता है। एज इट इज आपके जो मंत्र में दिया हुआ है वो शब्द भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सौवीर ही दे दे, तेल दे दे, तिल दे दे, सरसप दे दे, सीधे सरसप ही दे दे, सीधे आपको पिन्याक दे दे, हींग दे दे, लहसुन दे दे, इस तरह से कहा गया है। अपथ्यम आहु, इसको अपथ्य कहा गया है, ये ध्यान रखिए। आइए जब 3 बार 4 बार इसको पढ़ेंगे ना एग्जाम तक, तो 3 बार 4 बार हम लोग ऐसे भी पढ़ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। 3 बार 4 बार जब हम इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा, अगर आप रेगुलर हैं और 3 4 बार आपने मेरे साथ रिवीजन कर लिया तो। चार वर्जित रस हो गया, फिर से देखिए दोबारा कर रहे हैं, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण। फिर कहा गया है उसके बाद उष्ण हरित साग सौवीर नहीं खाना है। तिलहन में 3 चीजें हम लोगों ने देखा था, एक तो तेल जो निकलता है, और तिल और सरसों, सरसप सरसों। शराब मांसाहार मना किया गया, मध्य मत्स्य आजादी मांस। फिर 2 पेय पेय की चर्चा है, अगर इसको पेय माने दोनों को, दही और छाछ। इसको भी आयुर्वेद में भी वैसे या पंडित जी लोग भी दही छाछ को जो है तामसिक मानते हैं, तो मना करते हैं। कुलथ कोल पिन्याक, कुलथ कोल पिन्याक ये नहीं खाना है। 2 तड़का जो हम लोग लगाते हैं सब्जी में, हींग और लहसुन, वो तड़का लगाने के लिए भी मना किया गया है। अब सब लोग कल से तड़का लगाना बंद मत कर दीजिएगा, तो पता चला घर में जो है महाभारत शुरू हो गया, क्या सादा भोजन बना रहे। तो ऐसा इतना भी नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है। अब क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, नवंबर 21 का है, हट पर दीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है, यानी अपथ्य है। अब इसमें अपथ्य क्या है? साठी चावल, दही, मधु, मिश्री, तिल, 2 ही चीज में अपथ्य है जो भी हमने पढ़ा है, दही और तिल। क्या है? दही और तिल, दूसरा और पांचवा, तो बी वाला उत्तर से दूसरा पांचवा। आइए अब आगे देखिए कहा गया है और चीजें जिसको नहीं खाना चाहिए अपथ्य में। भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षम अति लवण अम्ल युक्तम कदसन साकोत कटम पर्जयम। और किस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए? जिसको फिर से गर्म किया जाता है, फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया रुक्षम, रूखा भोजन नहीं खाना चाहिए। अति लवण, अधिक नमक वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। अम्ल युक्तम, खटाई वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। कदसन कहा गया, कुत्सित अन्न नहीं खाना चाहिए, कुत्सित अन्न नहीं खाना चाहिए जो खराबी पहुंचाता, नुकसान पहुंचाता है। वर्जित साग भी नहीं खाना चाहिए। अब कहेंगे वर्जित साग कौन कौन से हैं? कहीं सरसों भी कहा गया है वर्जित साग में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लिखा है वर्जित साग, यानी अब अगर कोई जानकार है तो वो बताएंगे कि वर्जित साग ये है, ये मत खाओ, इससे नुकसान होता है, गैस बनेगी या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो अपथ्य हम लोगों ने अभी जो पढ़ा उसमें ये है, दोबारा गर्म किया हुआ, रूखा, ज्यादा नमक, खट्टा युक्त, कुत्सित भोजन, वर्जित साग, ये नहीं खाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं
वहनी पथी, वहनी स्त्री पथि सेवा नाम आदौ वर्जनम आचरित। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। योग अभ्यास के दौरान अग्नि स्त्री और लंबी यात्रा का त्याग करें। वहनी स्त्री पथि सेवनम, आदो शब्द आया हुआ है, मतलब योग अभ्यास के शुरुआत में कहा गया। योग अभ्यास के शुरुआत में अग्नि स्त्री लंबी यात्रा का त्याग करे, सिंपल इतना ध्यान रखिएगा। 3 बार 4 बार रिपीट हो जाएगा, एग्जाम तक ये याद हो जाएगा। फिर गोरक्ष वचन भी है, गोरक्ष वचन से भी सवाल पूछा गया। गोरक्ष वचन नाम दे करके सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन डायरेक्ट पूछा गया था, जिसमें कहा गया है वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वहनी स्त्री पथि सेवनम। वहां वहनी स्त्री पथि सेवनम कहा गया है, गोरक्ष जी भी कहते हैं उसी बात को, उसमें एक दो चीज और जोड़ दिया गया है अलग से। वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वहनी स्त्री पथि सेवनम प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा। दुर्जन प्रांत अग्नि स्त्री पथ यानी लंबी यात्रा, ये तो हमने देखा, इसमें दुर्जन प्रांत एक इन्होंने जोड़ा हुआ है। सुबह का स्नान, उपवास ये वर्जित है। प्रातः स्नान और उपवास भी वर्जित है, क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। सुबह स्नान से मत है कि आज से सुबह से स्नान करना बंद कर दीजिए, भीषण गर्मी में तो सुबह स्नान करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मान लीजिए भीषण ठंड है, आजकल तो गीजर आ गया, तो ये नियम नहीं। जब का समय था तब गीजर वगैरह नहीं होता था, तो गीजर नहीं होता था तो क्या करेगा, अब पता चला नहा करके तबीयत खराब कर लिया, क्या ही फायदा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिए, हो सकता है ये पूरा का पूरा मंत्र पूछ देता हूँ, इसको सीक्वेंस में होना चाहिए कि गोरक्ष वचन के अनुसार क्रम से लगाएंगे इन चीजों को। 5 चीजें दे दिया, तो वर्जिए तो दुर्जन प्रांत, दुर्जन प्रांत अग्नि स्त्री पथ, ये तो तीनों एक साथ हो गए। उससे पहले दुर्जन प्रांत है, फिर सुबह का स्नान और उपवास, सुबह का स्नान और उपवास। तो यहाँ से ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर लीजिएगा, स्पेशल डायरी में स्पेशल नोट इसको कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ, जिसमें कहा गया, पहले तो कहा गया है वहनी स्त्री और पति एक मंत्र में, फिर अगले मंत्र में गोरक्षनाथ के मत के अनुसार दुर्जन प्रांत, वहनी स्त्री पति, ये तीनों तो है ही। प्रातः स्नान और उपवास कहा गया है कि काया को, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले आपकी बॉडी को, इनको इनका परहेज करेंगे, ये नहीं करेंगे, इससे बच करेंगे। आप योग साधना कीजिए बस। वैसे ही योग साधना में तो मिताहार है, तो मिताहार में वैसे ही आप कम भोजन करते हो, जितनी जरूरत है उतना ही लेते हो, तो उपवास की जरूरत नहीं है। अब क्या क्या खाना है सो देखिए। अभी तक हम लोगों ने अपथ्य देखा, किन चीजों से दूर रहना चाहिए वो देखा। अब हमें देखना है कि क्या खाना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है गोधूमशाली यव षष्ठिक शोभा अन्नम क्षीर आज खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादिक पंचसाकम मुद्ग आदि दिव्यम उत्तम च यमिंद्र अमिंद्र पथ्यम, ये पथ्य है, अपथ्य नहीं है। गोधूमशाली यव षष्ठिक शोभा अन्नम क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादिक पंचसाकम मुद्ग आदि दिव्यम उदकम च यमिंद्र पथ्यम। गोधूम हो गया गेहूं, साली हो गया चावल, यव हो गया जौ, षष्ठिक हो गया 60 दिन में तैयार होने वाला चावल। शोभा अन्नम के लिए कई जगह अच्छा भोजन, कई जगह सुपाच्य भोजन दिया हुआ है, शोभा अन्नम। क्षीर हो गया, दूध को क्षीर कहते हैं। घी हो गया, आज्य को घी कहते हैं। खंड कहा गया, खांड कहते हैं, खंड खंड खांड हम लोग खाते हैं ना, खांड। नवनीत होता है, मक्खन को नवनीत कहते हैं, मक्खन क्रीम जो है। सीता हो गया मिश्री, मिश्री खाते हैं, मिश्री जो गठरी वाला होता है। मिश्री हो गया सीता, सीता 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 नहीं सीता। मधुनी हो गया, शहद को मधुनी कहा गया है। सुंठी हुआ, जो एक अदरक की क्वालिटी नहीं, उसको सुखा के रखा था, सुंठी। पटोलक कहा गया, पटोलक परवल। फल आदि, परवल आदि जैसे फल। पंचसाक, पंचसाक में नाम याद पूछा जाता है, हालांकि मंत्र में कहीं नहीं दिया हुआ 5 का नाम, लेकिन आता है, वो देख लेंगे। मुद्ग, मुद्ग मतलब हो गया मूंग। फिर कहा गया है दिव्यम उदकम, वर्षा का जल। उत्तम साधकों के लिए ये पथ्य कहे गए। यमिंद्र मतलब है यहाँ उत्तम साधकों के लिए ये पथ्य कहे गए। दिव्यम उत्तम वर्षा का जल होता है, आकाशीय जल होता है। पंच सात की जो चर्चा आती है,
तो जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा को पंचसाग कहा गया। 3-4 बार बोल जाइए तो पंचसाग में जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद और पुनर्नवा, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद और पुनर्नवा। याद हो गया सबको कि नहीं हुआ? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया निम्न में से कौन सा पंचसाग में है, कौन सा नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये सवाल इसको 4 बार 5 बार रटवा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इसी को एक बार और देख लेते हैं। चलिए एक बार और दिया हुआ है, देख ही लेते हैं। पथ्य वाला अपथ्य देख लिया था हम लोगों ने, क्या क्या खाना है, इसमें कोई बहस वाली गुंजाइश नहीं है। उस समय के हिसाब से ग्रंथ लिखा हुआ है। और इसमें कहा ही गया है कि अलग आश्रम बना करके रहना है, तो उनके हिसाब से है। आप अपने हिसाब से, अपने गुरु के हिसाब से कीजिए। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जरूर पढ़िए, लेकिन ज्ञान हो, अगर आप इस पर रिसर्च करते हैं तो आगे आपका भला होगा। आइए, अन्न में क्या क्या कहा गया है? अन्न में कहा गया है गोधूम। गोधूम मतलब गेहूं, साली मतलब चावल, साली मतलब चावल, यव मतलब जौ, षष्ठिक मतलब साठी चावल, साठी चावल हो गया षष्ठिक, शोभा अन्नम सुपाच्य अन्न। फिर उसके बाद दूध और मधुर सामग्री में कहा गया है, जो ये सब खाने की चर्चा है। क्षीर यानी दूध, आज्य मतलब घी, खंड यानी खांड, नवनीत यानी मक्खन, ये भी खाना है, सीता यानी मिश्री, मधुनी यानी मधु। अब ऐसा नहीं कि आज से घर पे जाके बोले खूब एकदम जो है शहद बोला है, मिश्री बोला है, मक्खन खाने को बोला हुआ है। पता चला योग अभ्यास एक दिन भी नहीं कर रहे हैं और खूब जो है मक्खन खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, वो भी दिक्कत हो जाएगी। सब्जी वगैरह की जब चर्चा आती है तो शुंठी कहा गया है, अदरक वाला हो गया। पटोलक हो गया, पटोल किसको कहते हैं? परवल को हो गया, परवल आदि हो गया। फिर कहा गया है पंचसाग। पंचसाग अभी हम लोगों ने याद किया, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा। जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा दो तो आसानी से मिल जाता है। बथुआ चौलाई तो मार्केट में मिल जाता है आसानी से, पुनर्नवा का जूस वगैरह मिलता है। फिर उसके बाद और कहा गया मूंग, ये खा सकते हैं। वर्षा का जल, अभी आजकल दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, इसका वर्षा का जल मत पीने लग जाइएगा ये सुन करके। उस समय की बात है जब पॉल्यूशन नहीं होता था, वर्षा के जल पर बहुत कुछ निर्भर होता था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपका हो गया। सवाल इससे जम के पूछे जाते हैं, घेरन संहिता और इसके पथ्य पथ्य से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जून 25 का सवाल ही देख लीजिए। हठयोग पर दीपिका के अनुसार कौन सा हरित साग पथ्य नहीं है? पथ्य नहीं है जीवंती साग, सरसों, पुनर्नवा, मेघनाद। तो ये पांचों तो हो गया पंच साग में। दूसरा सरसों साग है, सरसों नहीं खाना। ठीक है, आइए, पथ्य नहीं की चर्चा है। अब आते हैं हठ प्रदीपिका, अक्टूबर 22 का सवाल। हठ प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्य कारक भोजन है मूंग, कुल्थी, मेघनाद, परवल, दही। मूंग, कुल्थी, मेघनाद, परवल, दही में पथ्य कारक भोजन है। कुल्थी तो मना किया गया था, मना वाला निकाल लीजिए, दही मना किया गया। इसमें ये भी देख लिया कि ये नीचे कितना है, 3 लेना है, तो उससे भी मिलान करना। कुल्थी दही मना, ए सी डी बच गया। ठीक है, यही सब लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब अगला ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मंत्र याद करना है, लिख लीजिए। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम, मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। योग्यम योगी भोजनम आचरेत। पुष्टम पुष्टिकारक, सुमधुर मधुर, स्निग्ध चिकना, गव्यम हो गया गाय के दूध से बनी चीजें, धातु प्रपोषणम धातु का पोषण, मनो अभिलषितम मन को भाने वाली चीजें। ये भोजन जो है योगी लोग इसका आचरण करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कहोगे मनो अभिलषितम, और हम आज से मन हमारा कर रहा नहीं, हमें तो मैगी खाना, पिज्जा खाना, तो आप योगी थोड़ी हो। जो योगी होते हैं उनके मन में ऐसी गलत भावना आती ही नहीं खाने। अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो तो आपके मन में गलत भावना आएगी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा, कभी नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता है। तो ये मंत्र बहुत है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे भी क्वेश्चन भी दिया गया, क्वेश्चन देख ही लीजिए।
अक्टूबर 22 का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत लंबे समय से नहीं पूछा गया है ये। हठ प्रतिपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम ठीक कीजिए। योगी के भोजन का श्लोक के हिसाब से क्रम ठीक करना है। गव्यम धातु पुष्टि, पुष्टिकारक, स्निग्ध और सुमधुर। पुष्टिकारक पहले है, फिर सुमधुर है, फिर स्निग्ध की चर्चा है, फिर गव्यम है, फिर धातु पुष्टिकारक। देखिए, पुष्ट होना है आपको तो सुमधुर भोजन कीजिए, स्निग्ध भोजन कीजिए। गाय के दूध से बनी चीजों का कीजिए, उससे क्या होगा, धातु का पोषण होगा। मन को भाने वाली चीजें लीजिए। यही 6 चीजें कही गई। ये 6 चीजों को आपको बार बार पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में बैठ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, कोई बात। आइए अगला जो मंत्र है हमारा, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितः दुर्लभ अपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्व योगेशु अत निद्रितः। कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई अति वृद्ध है, कोई व्याधित यानी बीमार है, कोई दुर्बल है, अगर ये लोग भी अभ्यास करें आलस्य को छोड़ करके तो उनको भी योग में सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। अब यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये तो बहुत आसान है। युवा वृद्ध अति वृद्ध बीमार और दुर्लभ भी करे तो उनको भी सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत् न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। अभ्यास न करने से सिद्धि मिलेगी, बिना अभ्यास के कोई कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से योग में सिद्धि नहीं मिलती, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से योग में सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के लिए शब्द आया हुआ क्रिया करना है। अक्रिय क्रिया नहीं करेंगे तो नहीं। पूरा पुस्तक पढ़ लिया, योग नहीं पढ़ेंगे, योग करेंगे नहीं अगर, तो आपके शरीर में वो बदलाव नहीं होगा। अभी यहाँ जितने लोग हैं 90% लोग नहीं करते हैं अभ्यास। पूछ लीजिए डेली अभ्यास करते हैं योग का, नहीं करते हैं। क्यों करेंगे, हम तो पढ़, हम डॉक्टर हैं, दवाई थोड़ी खाएंगे। लेकिन योग वालों के लिए ऐसा नहीं होता है। न वेश धारणम सिद्ध है कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्ध है सत्यम एतत् न संशय। वेश धारण करने से भी भगवा पहन लिया तो योगी हो गए क्या। और सिर्फ कथा करने से योग के बारे में हम अभी यहाँ बहुत कुछ कह रहे हैं, कथा करने से क्या हमें योग में सफलता मिल जाएगी, जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे। क्रियैव कारणम सिद्ध है, सिर्फ क्रिया करने से ही फल मिलेगा, यानी अभ्यास करने से ही फल मिलेगा। सत्यम एतत् न संशय, यही सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। पीठानी कुंभका चित्रा दिव्यानी कर्णानी च सर्वाणी अपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। यानी अलग अलग तरह के आसन, कुंभक, दिव्य मुद्रा, हठयोग के सब जो अभ्यास हैं इनको करेंगे तब जाकर के राजयोग वाले फल की प्राप्ति मिलेगी। हठयोग का क्या लक्ष्य है, राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखिए एक और सवाल है, उसको देख लेते हैं। कंप्लीट हो गया, प्रथम आसन हमारा कंप्लीट हो गया। ये सब सवाल तो पहले किया होगा लेकिन देख ले, कोई नहीं, फटाफट फटाफट कीजिएगा। तो अभी कुछ सवाल को फिर से देख लेते हैं। हठयोग प्रतिपिका के श्लोक के अनुसार हठ योगाभ्यास के योग्य देश के वर्णन को अनुक्रम में कीजिए। देश का वर्णन अनुक्रम में कीजिए। आइए तो देखते हैं, ये जून 25 का सवाल है, लेटेस्ट वाला सवाल है। राज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुद्रव्य। तो सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुद्रव्य। फिर आएगा शिला अग्नि जल से वर्जित वाला, फिर एकांत स्थान आएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन आएगा। वो बाद में आइए अगला। हठयोग प्रतिपिका के अनुसार किससे योग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर साधक बाधक तत्व वाली बात आई हुई। योग सिद्ध यानी साधक तत्व, साहस अत्याहार प्रयास चंचलता, साहस अत्याहार प्रयास चंचलता, साहस साहस से आएगा। बहुत सुंदर। यहाँ पर बाधक तत्व 6 है, साधक तत्व 6 है, उससे सवाल है। अगर साधक बाधक तत्व आपका याद नहीं होगा दिक्कत हो जाएगी। हाँ छाया जी रुकिए, बस कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर हैंडरेज पर आएंगे।
घेरन संहिता कौन सा होगा? हाँ, ये घेरन संहिता के कौन से आसन हठयोग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है? इसको छोड़ दीजिए, आप लोगों से, नए लोगों से दिक्कत हो जाएगी, रहने दीजिए, क्योंकि जब उसको पढ़ लेंगे ना घेरन संहिता को, तो वहां भी क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन से आसन हठयोग प्रदीपिका में नहीं है? हाँ, ये तो कर लेंगे। सिद्धासन, वकासन, मत्स्यासन, वीरभद्रासन, धनुरासन, जरूर कर लेंगे। नहीं वाला कौन से नहीं है? इसको रेड कर सिर्फ एक ही नहीं है। बकासन बोल के चुप हो गए, बोलिए तो पूरा बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। एक क्यों? 3 है सर। सिर्फ एक क्यों बोला? मत्स्यासन, वीरभद्रासन और ये नहीं है ना सर, बकासन सर। हाँ, ये भी नहीं है, तो तीनों बोलिए पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छा। आइए अगला क्वेश्चन। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार गोमुख आसन में सर्वप्रथम क्या करें? हम लोग आसन इसी तरह से पढ़ा है ना, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। गोमुख आसन में बताइए क्या करना है। बाएं पृष्ठ के पास दाहिनी एड़ी आएगी सर। तो नीचे आंसर लिखा भी हुआ है, बहुत बढ़िया, याद आ गया। नहीं आया तो रिकॉल कीजिए। अब आइए, चलिए इसका आंसर छिपा दिया। हठ प्रतिभा के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? गुल्म रोग, मयूरासन सर। मयूरासन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मयूरासन। अगला अगला सवाल है, स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सर्वश्रेष्ठ है? क्वेश्चन पूछा गया यम में। मिताहार। नियम में ठीक है। हठ प्रतिभा के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंधन आयासी लग जाता है? सिद्धासन। और कौन सा आसन होता है? सिंहासन भी है। सिंहासन, सिद्धासन, सिंहासन। बहुत सुंदर। अच्छा, इसका जवाब दे दीजिए। सर ए बी और सी। ए बी सी सेकंड नंबर वाला सर डी। डी मतलब तीनों सर महाबंध, मतलब तीनों आ जाता है ना सर, मूल बंध, जादव और ध्यान बंध। विनीत जी, कल क्लास में थे आप? पहले तो इसका जवाब। नहीं सर, कल नहीं थे। वीडियो देखा आपने? नहीं सर, अभी पेंडिंग है, अभी नहीं। तो इसीलिए पेंडिंग हो गया, आपका आंसर गलत। आइए, इसी वजह से हो गया। अब इसका आंसर हमने वीडियो में बताया हुआ है, देखिएगा। हठ प्रतिभा के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है। पथ्य आहार के दही और तिल। दही और तिल। दो लेना है। नीचे भी देखा कीजिए कितना आंसर है, नीचे वो भी देखना है, ध्यान रखिए। नीचे नहीं देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। दही और तिल हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, हरित साग पथ्य नहीं है, तो किया था अभी हम लोगों ने, फिर से। सेकंड सरसों। बहुत सुंदर, बहुत, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बताइए, हठ प्रतिभा के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्यकारक भोजन है? पथ्यकारक मूंग, परवल और ये दूसरा एसीडी। एसिड हो गया, चलिए ये भी बढ़िया हो गया। अच्छा, इसका भी देख लीजिए, पुष्टिकारक आएगा सबसे पहले, क्रम ठीक कर लीजिए जरा। ई सी ई डी। पुष्टिकारक स्निग्ध समुद्र, एंड में दूसरा वाला सी ई डी ए भाई वाला, सेकंड वाला सर। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो मिताहार में कहा गया ना, मिताहार में क्या कहा गया पहले? सुमधुर। मिताहार सुस्निग्ध। और यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पहले यहाँ सुमधुर पहले, स्निग्ध बाद में कहा गया। ये थोड़ा सा दूसरा वाला सी डी ई डी ई डी ए बी सेकंड ऑप्शन सर, सी डी ए बी। सेकंड ऑप्शन, सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी। हाँ नहीं तो जी, उसको याद नहीं करना है, याद करना है मंत्र को, ठीक है? याद मंत्र को। बहुत सुंदर। लेकिन जज्बा है पढ़ने का सभी लोगों में, और तभी सभी लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। थोड़ा सा जो प्रमाद आ जाए,
या अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्रमाद और दूसरा क्या था, स्त्यान। स्त्यान और प्रमाद को दूर करेंगे तो तकरीबन तकरीबन जो है एक दूसरे का लगता है भाई भतीजा है, दोनों साथ साथ का ही।